ग्रुप लोन, बाप हमारी माँ बहनें भी शायद आ रही है, आई हुई है ना। अच्छा देखिए ग्रुप लोन है, इसमें हमारी माँ बहनों में से कोई मैनेजर बनती है, लगे जी वो मैनेजर यहाँ करो नहीं, बम्बे का मैनेजर जी वो। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी माँ बहना तौबा करो, एक बात याद रखना, ये यहूदी साजिश है, ये जो ग्रुप लोन है, बंधन लोन है। अच्छा देखिएगा, ए देख, ए बाबू कहाँ ये, बैठो ये लगे अभी अभी छठे आसमान से अभी उतरा है, अभी बैठो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है वहां। है जो घर आए थे, एक जगह जलसे में लड़का खड़ा हुआ, मैंने क्या बोला, बैठो 10 मिनट के फिर खड़ा हुआ, क्यों हो, मुझे शब्द हाथ नहीं था, बोले बैठो नौजवान हो, बैठ गया। कुछ देर के मैं तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ था, बोले बेटा जो, बोले नहीं जो करे लीजिए, बोले की करे लीजिए, जो करे लीजिए लाना, वो यहीं बैठ लिया, मैं तकरीर करा, तकरीर सुनवा। বসে যাও, এ বাবু বসে যাও, তোমার জন্য দোয়া করবো, আলহামদুলিল্লাহ বসে যাও, ওখানে ভালো করে বসে যাও, इंशाल्लाह इसके ऊपर में रोशनी डालेंगे। मेरी माँ बहनों सूद से तौबा करो, ये ग्रुप बंधन लोन, एक बात याद रखिएगा, यहूदियों की साजिश है, यहूदियों की साजिश है कि मुसलमान का ईमान कैसे छीना जाए, मुसलमान का ईमान कैसे छीना जाए। यहूदी जानता है ये हराम खाएगा, इसका ईमान खत्म हो जाएगा, दिल मुर्दा हो जाएगा। यहूदी जानता है इस बात को। आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिएगा भाई? बताया गया कि यहाँ पर बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। वो जानता है मुसलमानों को कुरान पढ़ने मत दो, हदीस पढ़ने मत दो, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। गोली मारने की जरूरत नहीं है, गोली मत मारो, इनके मसाजिद को मदरसों को बंद करो, मस्जिद को बंद करो, ये ऐसे ही मर जाएगा। ईमान छीन लो, मर जाएगा। और हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। मुसलमानों अब भी वक्त है, कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर। ये हमारा ये नौजवान बिगड़ा हुआ नौजवान, हालांकि हमारा नौजवान सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए, सारा मोहल्ला सुधर जाए। ये हमारा नौजवान मुअज्जिन अजान देता है, अजान की आवाज इनके कानों से टकराती है, इनका मोबाइल इनके हाथों से नहीं छूटता है। कुर्बान जाइए। है अच्छा देखिएगा क्या मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी मस्जिदों का हाल क्या है, हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। इमाम साहब अकेले अजान दिया है, नमाजी हो, बोला नहीं यहाँ कोई नहीं, अभी हमरा अकेले आगे जान दीजिए ना, अकेला नमाज पढ़िए। बोले कोई नहीं आता, बोले कोई नहीं, हम अकेले अजान देते, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बाबू तुम एक बार आजान दे दिए हो ना, कोई नहीं आया। बोला कोई नहीं आया। बोला एक बार आजान तुम और दो, एक बार आजान तुम और दो। तो मुअज्जिन सा फिर आजान दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोबारा जो आजान हुई तो तमाम बस्ती वाला जमा में, तो दिमाग खराब हो गई, दीवार आजान की दीवार। तो बुजुर्ग बोले कि पहली मर्तबा जब आजान हुई तो कहे ना आए, अब दूसरी मर्तबा आजान हुई तो लड़ने के लिए आ गए, लड़ाई करने के लिए आ गए, झगड़ने के लिए आए, नमाज के लिए नहीं आए। मस्जिद गाय मस्जिद में घुस गई। इमाम साहब ने देखा कि कहीं पखाना कर देगी गाय, मस्जिद नापाक हो जाएगी, तो एक डंडा लगा, गाय के मस्जिद से निकाल के 2-3 डंडा मार के बैल लगा, तो बैल वाला पीछू जा भी गरम भागी, ते कने मार लो, बोला कने मार लो, दी पेंटी तुरो मार। मस्जिद में गाय घुस गई है, गोबर कर देगी तो मस्जिद गंदा ना हो जाएगी, नापाक हो जाएगी मस्जिद, इसलिए हम भगा दिए इसको। तो वो आदमी बोले गए, मौलवी साहब सुनो, ये जानवर नहीं चाहिए हो, हमरा कहियो देखला मस्जिद हमते? बोला नहीं नहीं देख लो। बोला सोचा वो जानवर जी भूली बार आ भी गई मस्जिद। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे,
मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठाने को कबूल फरमाए। और हमद बारी ताला के वो जो मैंने कहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो शेर में सुना दूं, कबूलियत की घड़ी है, आमीन कह दीजिएगा। मेरा जीना, तबारक बाबू बहुत अच्छा माइक है आपका, खाली 3 नंबर ना दिया हमरा थोड़ा कलकत्ता इसी जिलों बोले होने में। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। अल्लाह से लो लगाओ, मुसलमानों नौजवानों कुरान से जुड़ो, अल्लाह के रसूल की हदीस से जुड़ो, इसलिए कि अभी जो हालात हैं मुल्क के खूब बेहतर नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप खूब वाकिफ हो। अब भी अगर आप नहीं जगे तो कब जगोगे? एक बात याद रखिएगा, सोना 2 तरह का है, एक तो वो जो सो गया, एक तो वो जो गहरी नींद में सो रहा है, उसको जगाना आसान है। अब कोई आदमी सो रहा है, आप उनके पास जाइए, ए भैया भैया टुआ भैया, हाँ क्यों रे? अच्छा एक आदमी वो सुतलो, वो सुतलो नहीं छी मठियलो जो उसका जगह आवाज जगह भैया, ए भैया भैया, ए भैया, ए भैया, कुछ वो सुतलो नहीं जी, वो मठियलो जी। सोने वाले को जगाना आसान है, जो मठिया करके उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे बच्चों, ख्वाबे गफलत से उठो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दीन दूर नहीं। एक बात याद रखना, वो दीन दूर नहीं है। इस सजदा करने की जगह भी नहीं मिलेगी। अब कहाँ हो? इसलिए आप जगो। क्या आपने क्या समझा, हमें दुनिया ही में रहना है? अरे यही रहना है। अरे बोलिए ना भाई, यही रहना है। सुनिए, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोग के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए। हम लोग वहां के लिए बने हैं, यहाँ के लिए नहीं बने। दुनिया हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग वहां के लिए बने हैं। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम हो, वहां की तैयारी हो, वहां का अमल। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा
हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। हम मुसलमान हैं, आप अपनी जिंदगी का मुहासिबा कीजिए कि कौन सा काम मेरा शरीयत के खिलाफ हो रहा है, कौन से काम हम शरीयत के दायरे में कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया? ए बाबू चाय वाला बैठ जाओ, हमको पता है एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया, आई चाह बेचेंगे जलसा बेचे चाहिए, सब पैसा लग भाई थी। बेटा 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 जलसा ने तो दुआ कर दो बस, नहीं समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी का मुहासिबा कीजिए, क्या हम सही कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल के मुताबिक, फरमान के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं कर रहे? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बेटा बीमार हो गया। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो। अच्छा नशा, इधर नशा है कि नहीं? नीतीश कुमार ने शराब पाबंदी लगा दी, कुरान ने शराब को हराम करार दिया, कुर्बान जाओ। और पहले भी लोग शराब पीते थे। कुरूने इस्लाम में, जब इस्लाम नया नया इस्लाम आया अल्हम्दुलिल्लाह, जब इस्लाम का दौर था तो उस वक्त ये शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पीते थे लोग। लेकिन कुर्बान जाओ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल कर दी कि शराब हराम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को जब ये कुरान सुनाया पढ़कर कि अब शराब में हाथ नहीं लगा सकते, शराब अब मुसलमानों के लिए हराम है और कुर्बान जाओ मोमिनों के लिए हराम है, तो कुर्बान जाओ। मुसलमानों सुनो, सहाबाए कराम ने आयत को सुनकर शराब की ड्रामे, घरों को, बर्तनों को फेंकना शुरू कर दिया कि जब अल्लाह ने मना कर दिया अब इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। एक बीमारी देखिए हमारे समाज के अंदर में, एक बीमारी और है, वो बीमारी है जहेज। अब जहेज अंदर छह कि नहीं, हमें मालूम नहीं है। अरे जहेज है 3 लाख 5 लाख, हाँ देखिए है। बताइए 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं मौलवी साहब। मौलवी साहब नहीं कहेंगे, सेठ साहब, बिजनेसमैन, ताजिर साहब, किसान साहब, 5 वक्त की नमाज 40 दिन का चिल्ला लगा के आया है। अब बेटा का बियाह है, 5 लाख टका ले रहा है, नहीं धौड़ बच्चा कर ले देगी। बोलो सही है? अरे बोलो भाई सही है? गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर। मेरे बच्चों सुनो, ये जायज नहीं है, इससे तौबा करो। हराम पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। एक बात याद रखना, दौलत आए कभी तकब्बुर मत करना। अगर हलाल है अल्लाह को हिसाब देना होगा, अगर हराम है तो जहन्नुम का अजाब सहना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है ना? दौलत आ जाए तकब्बुर मत करना, दौलत आ जाए तकब्बुर मत करना, अमीर हो जाओ तकब्बुर मत करना। इसलिए कि आप हलाल तरीके से कमाए हो, अल्लाह इसका हिसाब लेगा। और कुर्बान जाओ, अगर गलत तरीके से कमाए हो तो जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा, अजाब सहना पड़ेगा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, वक्त की किल्लत है, मजीद में इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। ये जहेज के ऊपर में, ये इस रस्म को खत्म करो, जहेज नहीं मांगना।